तुम्हारे बाप ने दूध पिलाया है? तुम्हारी औकात यह है? और मध्य प्रदेश में जितने गुंडे और अपराधी हैं वो भी सुन लें, अगर गरीब कमजोर की तरफ हाथ उठा तो मकान खोद के मैदान बना दूंगा। मैं चैन से नहीं रहने दूंगा किसी भी को। दोस्तों, हाल ही में एक और विवादित घटना देखने को मिली है एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के बीच में। दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान जी अपने भाषण के दौरान यह कहते हुए नजर आए हैं कि एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के इस स्वभाव को देखते हुए हमें लगता है कि बहुत जल्द उन्हें कुर्सी से निष्कासित करना पड़ेगा। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है, सारी इस वीडियो में आपको बताते हैं। दोस्तों, दरअसल बात कुछ ऐसी होती है कि एमपी सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के टाइम पर बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें वह गाली गलौज करते हुए या फिर गलत शब्दों का यूज करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, दरअसल बात कुछ ऐसी होती है, उज्जैन में एक समारोह होता है जिसके दौरान एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव उस समारोह में भाषण देते हुए नजर आते हैं जिसमें वह कांग्रेसियों को कुछ गलत बोलते हुए नजर आते हैं। वह बाप जैसी गाली का यूज करते हैं, उसी के साथ ही और भी ऐसी गालियों का यूज करते हैं जैसे औकात हुई, ऐसी कुछ गालियों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि यह वीडियो आज के टाइम पर वायरल हुई। और इन वीडियो के बारे में जैसे ही नरेंद्र मोदी जी को भी पता चला तो उन्होंने भी इस चीज को लेकर बहुत सारे सवाल जवाब किए। उन्होंने कहा कि आप एक ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो कि हमारे भारत के प्रदेशों में दूसरे स्थान पर आता है। इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते आपका दायित्व बनता है कि आप जनता के लिए अच्छा बोलें, ना कि कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल करें। मैं मानता हूं कि कांग्रेसी हमारे विरोधी है, लेकिन आप ये भी सोचिए कि आप इतने बड़े प्रदेश के जनता के बीच में रह रहे हैं और आप जो भी बोलते हैं वह आपकी जनता पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आप सोच समझ कर बोलें। अगर आपसे कुर्सी नहीं संभलती है तो आप कुर्सी छोड़ सकते हैं। इसी के साथ ही शिवराज सिंह चौहान जी के भी बहुत ही बड़े बयान देखने को मिले हैं जिसमें उन्होंने भी इसी चीज को लेकर कहा है कि आप अगर अच्छे से काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो इस कुर्सी को छोड़ सकते हैं। मैंने सोचा था कि मैं आपको एमपी का मुख्यमंत्री बनाकर बहुत ही अच्छा काम कर रहा हूं, लेकिन आज के टाइम पर आपकी इन करतूतों को देखते हुए मुझे लगता है कि आप एमपी के सीएम के लायक नहीं हैं। दोस्तों, उसी के साथ एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव को लेकर एक और बड़ी घटना देखने को मिली है। एमपी के सारंगपुर तहसील के अंतर्गत एक पत्रकार की मृत्यु हुई है जिसमें इनका हाथ बताया जा रहा है। अब इस घटना के बारे में कितनी सच्चाई है या फिर यह घटना झूठ है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। तो दरअसल बात कुछ ऐसी होती है कि एमपी की जो सारंगपुर तहसील है यानी कि राजगढ़ जिले के अंतर्गत आती है, उसमें एक पत्रकार की मृत्यु हो जाती है। अब इसके अंदर डॉक्टर मोहन यादव कैसे फंस चुके हैं, चलिए उसके बारे में भी बताते हैं। तो देखिए, दरअसल बात कुछ ऐसी होती है कि एमपी के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी, वह अपने ट्विटर पर एक ट्वीट करते हैं जिसमें वह लिखते हैं, आज दिन बीतते बीतते एक और दर्दनाक घटना ने मध्य प्रदेश की सच्चाई को उजागर किया। अब राजगढ़ जिले के सारंगपुर में बाइक सवार 3 लोगों ने स्थानीय पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक स्थानीय सलमान खान के साथ तब उनका 9 साल का बेटा भी था। उसी के साथ ही वह बोलते हैं कि बेलगाम अपराध और बेखौफ अपराधी अब पत्रकारों को भी निशाना बना रहे हैं। मध्य प्रदेश के सबसे असफल गृह मंत्री के रूप में आपकी आपराधिक चुप्पी अब जानलेवा बन चुकी है। लचर तंत्र में कसावट लाएं या फिर कुर्सी उतार दें। दोस्तों, कुछ इस तरीके से बयान डॉक्टर मोहन यादव के लिए एमपी के अध्यक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी भी लिखते हैं और वह बोलते हैं कि अगर आप पत्रकारों के लिए कुछ नहीं कर सकते तो आप कुर्सी को उतार सकते हैं। दोस्तों, वह बोलते हैं कि पत्रकार हमारे देश की जड़ हैं, पत्रकारों के द्वारा हमारा देश नहीं चल सकता, क्योंकि पत्रकार ही ऐसी चीज होते हैं जिनकी वजह से आप मुख्यमंत्री और आप प्रधानमंत्री बनते हैं। पत्रकार ही सही और गलत का फैसला हम जनता को बताते हैं। तो पत्रकारों की सुरक्षा के लिए आप कोई नई कानून व्यवस्था ला सकते हैं। अगर आपसे इतना नहीं होता है तो आप कुर्सी छोड़ सकते हैं। दोस्तों, कुछ इस प्रकार के सवालों के जवाब में घिर चुके हैं डॉक्टर मोहन यादव। आपको क्या लगता है, कमेंट में आप जरूर बताइए। उसी के साथ ही डॉक्टर मोहन यादव भी बहुत सारे ऐसे कारनामे करते हुए नजर आ रहे हैं जिनके चलते जनता का भरोसा उनसे उठना शुरू हो चुका है।